नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वैदिक धर्म। हजारों साल पुरानी सभ्यता की ये नींव है और देखिए आज के हिंदू धर्म की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं, जैसे वैदिक धर्म और देवता और वैदिक धर्म, उत्पत्ति, देवता और दर्शन जैसे लेखों के कुछ अंश। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से वैदिक धर्म की जो मुख्य बातें हैं, उनके देवता, उनकी सोच, उसको जरा समझें, है ना? हाँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, वैदिक धर्म जो था वो असल में वैदिक सभ्यता का आप कह सकते हैं मूल धार्मिक रूप था। हाँ, ये कर्म पर आधारित था कर्म पर आधारित, ठीक है। और इसी को आज का जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म है उसका आधार माना जाता है। और एक बहुत खास बात थी इसमें, प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनका मानवीयकरण। अच्छा, मानवीकरण। मतलब जैसे सूरज, हवा, आग, इनको देवता मान लिया गया। और शुरू में कई सारे देवता थे। हाँ, बहुदेववाद। बिल्कुल सही, उनको इंसान जैसा रूप देकर पूजा जाता था। और हाँ, शुरुआत में बहुदेववादी ही था। और इन देवताओं को समझने के लिए ऋग्वैदिक ऋषियों ने उन्हें मोटे तौर पे कहें तो 3 श्रेणियों में बांटा था। 3 श्रेणियों में कौन कौन सी? एक तो आकाश के देवता जैसे द्यौस, वरुण, सूर्य, उषा वगैरह। फिर अंतरिक्ष यानी हवा के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। और तीसरे पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदियां भी। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन था? मतलब कोई एक सुप्रीम गॉड जैसा कॉन्सेप्ट था? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि ऋषि जिस देवता की स्तुति या प्रार्थना करते थे उसे ही उस समय सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख मान लेते थे। अच्छा। हाँ, एक विद्वान हुआ मैक्स मूलर, उन्होंने इसके लिए हीनाथीज्म शब्द इस्तेमाल किया। मतलब एक टाइम पर एक देवता की प्रमुखता। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो फिर अगर गिनती के हिसाब से देखें तो किसका जिक्र सबसे ज्यादा मिलता है? सूक्त किसके ज्यादा है? हाँ, अगर सूक्तों की संख्या देखें तो इंद्र सबसे आगे नजर आते हैं। ऋग्वेद में करीब करीब 250 सूक्त अकेले इंद्र के लिए हैं। 250? काफी ज्यादा है ये तो। किस चीज के देवता थे वो? मुख्य रूप से वर्षा और युद्ध के देवता। उनकी उपाधियां भी देखिए, वृत्रहन यानी वृत्र राक्षस को मारने वाले, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाले, वज्रबाहु। ये सब नाम दिखाते हैं कि उस समाज के लिए शक्ति, सुरक्षा, संघर्ष कितने अहम रहे होंगे। समझ गई। तो इंद्र सबसे प्रमुख हो गए एक तरह से। उनके बाद कौन? दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि, अग्नि देवता। उन्हें करीब 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि, हाँ, यज्ञ की अग्नि। बिल्कुल। उनका काम था मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का, संदेशवाहक का। यज्ञ उस वक्त पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था। इसीलिए उन्हें जातवेदस यानी सबको जानने वाले और अतिथि भी कहा गया, क्योंकि वो हर घर में, हर यज्ञ में मौजूद थे। सही बात है। और तीसरे प्रमुख देवता शायद वरुण? सुना है उनका नाम भी काफी आता है। हाँ, वरुण। हालांकि सूक्त उनके लिए कम है, करीब 30 ही, पर उनका महत्व बहुत था। वो समुद्र, सत्य और सबसे जरूरी ऋत यानी नैतिक व्यवस्था और विश्व व्यवस्था के देवता माने जाते थे। ऋत ये क्या था? ऋत मतलब एक तरह की नैतिक और कॉस्मिक व्यवस्था जो दुनिया को सुचारू रूप से चलाती है। वरुण इसके संरक्षक थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें असुर भी कहा गया है। वरुण को असुर? हाँ। लेकिन असुर तो आजकल नेगेटिव समझा जाता है। हाँ, आज का अर्थ अलग है। उस समय असुर का अर्थ शायद शक्तिशाली या ऐश्वर्यवान होता था। बाद में अर्थ बदल गया। ओ, ये तो नई जानकारी है। अच्छा, और सोम देवता? हाँ, उनका भी जिक्र आता है? हाँ, सोम देवता का संबंध चंद्रमा से और एक विशेष पौधे के रस से था जो यज्ञों में इस्तेमाल होता था। इतना महत्वपूर्ण कि ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को ही समर्पित है। पूरा एक मंडल? हाँ। अच्छा, और इनके अलावा? इनके अलावा भी कई देवता थे, जैसे विष्णु संरक्षक के रूप में, रुद्र जो थोड़े उग्र देवता थे और बाद में शिव के कल्याणकारी रूप से जुड़ गए, अश्विन थे जो चिकित्सा के देवता माने जाते थे, पूषण पशुओं के देवता, द्योष जो शायद सबसे प्राचीन देवता थे। और देवियां भी थीं? हाँ, बिल्कुल। उषा सुबह की देवी, अदिति, पृथ्वी, सरस्वती नदी और ज्ञान की देवी, अरण्यहनी वन देवी, इनका भी उल्लेख मिलता है। पर हाँ, देवताओं की तुलना में शायद थोड़ा कम। और ये जो पशु रूप की बात थी, इंद्र बैल, सूर्य घोड़ा। हाँ, कुछ देवताओं की कल्पना पशु रूप में की गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पशुओं की पूजा अलग से होती थी। ये सिर्फ कल्पना या प्रतीक थे। ठीक है। अब अगर हम उनकी मान्यताओं और सोच की बात करें, उनके दर्शन की,
क्या वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि आर्य पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों की यानी अपने पूर्वजों की पूजा भी करते थे। अच्छा, पितृ पूजा भी थी। और वो रित वाली बात, नैतिक व्यवस्था, वो काफी अहम लगती है। बहुत अहम। वरुण उसके संरक्षक थे। और देखिए, एक और प्रवृत्ति दिखती है, देवताओं की संख्या कम करने के लिए उनका संयुक्तीकरण, जैसे द्यावा पृथ्वी, आकाश और धरती को एक साथ पूजना। मित्र वरुण, ये शायद एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम दिखाता है। एकेश्वरवाद की तरफ। हाँ, और ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है उसमें तो एक निराकार शक्ति, निर्गुण ब्रह्म तक का वर्णन मिलता है। तो सोच काफी गहरी होती जा रही थी। वाह, जीवन का लक्ष्य क्या मानते थे वो लोग? 4 लक्ष्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्वर्ग और नरक की कल्पना भी थी। स्वर्ग अच्छे कर्मों के लिए, नरक बुरे कर्मों के दंड के लिए। लेकिन एक बात आपने पहले कही थी कि स्तुति का उद्देश्य भौतिक सुख ज्यादा था। हाँ, शुरुआती ऋग्वैदिक काल में ऋषि काफी आशावादी लगते हैं। उनकी प्रार्थनाओं का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख, जैसे अच्छी फसल, संतान, विजय पाना था। मोक्ष या मुक्ति उस वक्त उतना शायद सेंट्रल फोकस नहीं था जितना बाद में हुआ। ये तो आज की सोच से थोड़ा अलग है कि मोक्ष शुरू में उतना अहम नहीं था। अच्छा, पूजा का तरीका क्या था फिर? अगर मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर नहीं थे? मुख्य तरीका था स्तुति पाठ, यानी देवताओं की प्रशंसा में भजन गाना और यज्ञ करना। यज्ञ में बलि दी जाती थी, लेकिन जौ, घी, शाक यानी सब्जियां वगैरह, कहीं भी मानव बलि का कोई जिक्र नहीं है। और मंदिर या मूर्ति? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। पूजा ज्यादातर खुले में या घरों में यज्ञ वेदी के पास होती थी। बिना मंदिर और मूर्ति के पूजा, ये वाकई आज से काफी अलग है। समाज कैसा था? कुछ आश्रम व्यवस्था वगैरह थी? हाँ, 4 आश्रमों की व्यवस्था का जिक्र आता है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हालांकि ये व्यवस्था शायद बाद में और ज्यादा विकसित हुई। और क्या ये सब हमेशा एक जैसा रहा? नहीं, बाद के समय में, खासकर जब उपनिषद लिखे गए, तब यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व कुछ कम हुआ। उसकी जगह तप और ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो मतलब एक विकास हुआ सोच में। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वैदिक धर्म प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर आधारित था, यज्ञ एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और एक जटिल देव मंडल था जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता प्रमुख थे। ऋत जैसी नैतिक व्यवस्था का बड़ा महत्व था। पूजा का तरीका स्तुति और यज्ञ था, मूर्ति पूजा नहीं। और इसी सब ने आगे चलकर हिंदू धर्म की रूपरेखा तैयार की। बिल्कुल सही कहा। और अंत में ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक धर्म, जो हम कह सकते हैं कि शुरू में काफी हद तक दुनियावी सुखों और जरूरतों के लिए देवताओं की प्रार्थना पर टिका था, वो धीरे धीरे ज्ञान, तपस्या और मोक्ष जैसी गहरी दार्शनिक बातों की तरफ मुड़ गया। ये जो बदलाव आया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये अपने आप में एक और गहरी खोज का विषय हो सकता है।